नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 10वां अध्याय रेखाएं तथा कोण, और आज इसके पहले भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक। उदाहरण संख्या देखो 10.1, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए और लिखिए। देखो, ये आपको डायग्राम दे रखा है, आगे क्वेश्चन है। देखो, पहला क्वेश्चन है आकृति 10.25। ये आपके सामने जो आकृति अभी दिखाई, ये क्या है? 10.25 है। इसमें कोण एफओडी तथा बीओडी क्या है? देखो, एफओडी और बीओडी कहां कहां है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले एफओडी देखो, एफओडी ये वाला है, एक तो ये कोण है, और बीओडी एक ये वाला कोण है। देखो, ये कोण 90 डिग्री है और ये सरल रेखा है, तो इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों कोण क्या है? देखो, संपूरक कोण है? बिल्कुल नहीं है। पूरक कोण है? बिल्कुल पूरक कोण है। शीर्षाभिमुख नहीं है और रेखिक युग्म भी नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? सर, ये दोनों कोण कैसे हैं? पूरक कोण है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सीओई और बीओई क्या है? देखो, सीओई और बीओई कहां कहां है? सी ओ और ई किधर है? ये रहा। और बीओई किधर है? बीओई ये वाला। देखो, सीओई और बीओई। देखिए दोस्तों, आपके पास ये हो गए। अब देखो ऑप्शन क्या क्या है? पूरक कोण, संपूरक कोण, रेखिक कोण, आसन कोण। आसन कोण है। देखो, आसन कोण का मतलब होता है आसपास के कोण, बिल्कुल जो पास पास में कोण होते हैं वो होते हैं। तो देखो, सीओई और बीओई ये दोनों एक दूसरे के पास में है, तो इनको क्या बोलेंगे? आसन कोण बोलेंगे। ये पूरक कोण भी नहीं है, संपूरक कोण भी नहीं है, रेखिक कोणों के युग्म भी नहीं है, तो क्या है? आसन कोण है। समझ गए? डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आसन का मतलब होता है पास पास के कोण। आगे देखो, कोण बीओडी की माप है, बीओडी कितने डिग्री का होगा? चलो देखो, बीओडी देखते हैं। बीओडी, यहां बीओडी को चेक करो। अब देखिए, कोण बीओडी, देखिए दोस्तों, बीओडी यहां देखो, ये तीनों कोणों का योग कितना बन रहा है? 180 बन रहा है। इसका मतलब देखो, कोण सीओई प्लस कोण ईओबी प्लस कोण बीओडी, ये मिलके कितना है? 180 है। सीओई कितना है? एक्स है। बीओई कितना है? 90 है। देखो, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 है, तो ये भी क्या होगा? 90 होगा। प्लस बीओडी कितना होगा? बीओडी कितना होगा? 180 हो जाएगा। अब देखो, आप इस 90 को उधर ले जाओ तो कोण बीओडी कितना होगा? 180 माइनस 90 कितना होगा? 90। और ये एक्स जाएगा तो इधर माइनस का एक्स हो गया। तो बीओडी कितना बन रहा है? 90 माइनस एक्स हो गया। समझ गए? तो बीओडी हो गया आपका 90 माइनस एक्स। सी इज द राइट आंसर, 90 माइनस एक्स। सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 90 माइनस एक्स क्या होगा आपका? कोण बीओडी होगा। तो बीओडी इन्होंने पूछा है, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, एक कोण अपने संपूरक कोण का 4 गुना है तो वह होगा। एक कोण अपने संपूरक कोण का 4 गुना है तो क्या होगा? देखो दोस्तों, संपूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। मान लो, एक कोण तो मैंने x मान लिया, तो इसका संपूरक क्या हो जाएगा? 180 माइनस का x हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल आसान है। दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, संपूरक कहलाएंगे। तो एक कोण यदि x है तो इसका संपूरक क्या होगा? 180 माइनस एक्स। इन्होंने बोला है एक कोण अपने संपूरक का 4 गुना है। ये क्या है? 4 गुना है। तो आप देखो, इसको मैं मान लेता हूं 4 गुना, यहां इसको 4 गुना करोगे तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। इसको 4 गुना मान लेता हूं, तो इसको भी 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बराबर हो जाएगा। समझ गए? यानी एक को 4 गुना कर दो, दूसरे को 1 गुना रहने दो। x को इधर ले आओ तो कितना हो गया? देखो, 5x बराबर कितना हो गया? 180। तो देखो, इन्होंने ये बोला है x बराबर क्या हो जाएगा? 180 बटे 5 हो जाएगा। तो 5 थी 15 हो गया, और आपके पास कितना बन गया? 3, मतलब 5 6 30, 36 डिग्री हो गया। तो x का मान कितना हो गया? 36 डिग्री। समझ गए? अब देखो, एक कोण अपने संपूरक कोण का 4 गुना है, तो कोण क्या मान लिया अपन ने? 180 माना है कोण को। 4 गुना किसको किया है? दूसरे को किया है। कैलकुलेशन ज्यादा ना हो इससे बचने के लिए,
तो कोण को 180 माइनस एक्स माना था, तो आपका कोण क्या होगा, कोण देखो 180 माइनस का एक्स कितना होगा, 180 माइनस का 36 कितना हो गया, देखो 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, 7 में से 3 गया तो 4 हो गया, और ये 1 मतलब 144 डिग्री हो गया। आपका डी आंसर सही है, समझ गए। अगर आप कोण को x मान लोगे तो 180 माइनस एक्स को 4 गुना कर देना, कोण अगर 180 माइनस एक्स मानते हो तो x को 4 गुना कर देना, दोनों ही तरीके से आंसर बिल्कुल सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको 4 गुना करते हो तो यहाँ x का मान डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 144, पर मैंने कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी ना हो, 18 को 4 से गुना ना करना पड़े, इसलिए मैंने इसको तो कोण मान लिया, इसको 4 गुना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही रास्ते आपके पास बिल्कुल खुले हैं। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति 10.26 में x का मान क्या होगा जबकि ACB एक सरल रेखा है, ACB सरल रेखा है, तो x का मान बताइए। देखो सरल रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब क्या होगा, देखो x प्लस का 2x प्लस का 30 बराबर कितना होगा, 180, तो देखो 3x बराबर कितना होगा, 180 माइनस का 30 कितना हो गया, 150, और ये x बन गया आपका 150 बटे कितना होगा, 3 होगा, 50 डिग्री, समझ गए। x का मान क्या है, आपको x का मान मिल गया दोस्तों कितना, 50 डिग्री, सी इज द राइट आंसर। देखो 150 बटे 3 मतलब कितना हो गया, 50 डिग्री, और यही पूछा है x का मान क्या होगा, तो सी आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, ऊपर आकृति 10.27 है, एक समांतर L समांतर है M के, ये जो दिया है वो क्या है, L है, L समांतर है M के तथा P समांतर है Q के, तब कोण 3 तथा कोण 5 है, समझ गए। आगे आपको बोला है कि कोण 3 और कोण 5 क्या है, कोण 3 और कोण 5, देखो 3 और 5 ये वाले कोण है, ये क्या है दोस्तों, एकांतर कोण है या अंत कोण है या शीर्षाभिमुख है या संगत कोण है। देखिए कैसे हैं, यहां 3 और 5, 3 और 5 क्या है, संगत कोण है। संगत कोण क्या होगा, अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ के जो कोण बन रहे इस प्रकार से 3 और 5 ये क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो आपका क्या क्या आंसर सही है, इसका डी आंसर सही है, दोनों क्या है, संगत कोणों के युग्म है, समझ गए, बिल्कुल इजी है, संगत कोणों का क्या है, युग्म है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति 10.27 पहले आपको दे रखी है, कोण 1 बराबर 80 डिग्री है, तो कोण 6 का मान ज्ञात कीजिए। 1 80 डिग्री है, देखो यह आपको दिया है 80 डिग्री, तो 6 का मान आपको ज्ञात करना। 6 कहां है, देखो ये 80 डिग्री है तो 6 का मान आप बताइए। देखो ये 80 होगा तो ये भी क्या होगा, 80 होगा। देखो 1 और 3 संगत कोण है, बराबर होंगे, 80 होगा। अगर ये 80 है तो 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, समझ गए। 4 क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि ये क्या है, एक ही रेखा है, सरल रेखा है, और सरल रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग कितना होता है, 180, तो ये 80 है तो इसको 100 होना पड़ेगा। अब 4 और 6 संगत कोण है, तो ये भी 6 क्या होगा, 100 होगा, तो कोण 6 कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। ये लो, सी इज द राइट आंसर, 6 का मान क्या होगा, 100 डिग्री होगा, सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 10.28 आपके सामने आकृति है, ओए कोण एल ओ बी, देखो ओए जो है एल ओ बी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये लो ये और ये बराबर हो गए, तथा ओ सी कोण एम ओ बी का समद्विभाजक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, तथा AOC 90 डिग्री है। AOC 90 डिग्री आपको दिया ही है, देखो बना रखा है। दर्शाइए कि बिंदु LOM सहरेखीय हैं, LOM सहरेखीय हैं। सहरेखीय का मतलब एक ही तरफ के कोणों का योग कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री हो जाना चाहिए। तो देखो यहां मैं देखो इसको क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो देखो यहां इसको y मान लेता हूं, तो ये भी क्या होगा, y होगा। अब देखो दोस्तों x प्लस वाई कितना बन रहा है, x प्लस वाई क्या बन रहा है, x प्लस का y बराबर कितना हो रहा है, 90 डिग्री। x प्लस का y कितना बन रहा है, 90 डिग्री। देखो ये तो x है और ये y है, और ये कोण कितना हो रहा है, 90 डिग्री। अब यहां देखो आप सबको जोड़ो, यहां
सबको जोड़ो आप, x प्लस का देखिए यहां x प्लस वाई तो 90 डिग्री हो रहा है, तो देखो x प्लस वाई देखो कितना हो गया 2x प्लस का 2y, और यहां से देखो 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बन गया x प्लस का y बन गया, और x प्लस का y कितना दिया है 90 डिग्री, तो देखो 2 गुणा 90 मतलब कितना हो गया 180 डिग्री। तो देखो आपने क्या किया, सबको जोड़ दिया और कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब सबका योग कितना हो गया दोस्तों 180 हो गया। अतः अतः एल ओ एम सरेखी हैं, एल ओ एम क्या है सरेखी हैं, एक ही रेखा में, समझ गए, बिल्कुल आसान है। एक ही तरफ के कोणों का योग क्या है 180 डिग्री आ गया, तो सरेखी हो गए। अब देखिए आगे प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, निम्न बहुविकल्पीय प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर आपको लिखना है। देखो ये आपके सामने डायग्राम है, बाद में देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या बोल रहे हैं। आकृति 10.29 में ए बी समानांतर है सी डी के, देखो ए बी सी डी के समांतर है, ठीक है, बात मान ली आपकी। पी क्यू इन्हें क्रमशः आर और एस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, पी क्यू देखो ये पी क्यू आर और एस पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये बात भी मान ली। देखो कोण ए आर एस तथा बी आर एस है, ए आर एस और बी आर एस कहां है, देखो ए आर एस यानी ये वाला कोण और बी आर एस ये वाला कोण, देखो ये और ये कोण क्या है, इनका योग 180 डिग्री होगा क्योंकि एक ही रेखा एक ही तरफ के कोण है। 180 में क्या होगा, देखो एकांतर कोणों का युग्म है, नहीं गलत है, एक रेखिक युग्म है, बिल्कुल सही बात है, रेखिक युग्म होगा। रेखिक युग्म मतलब एक ही तरफ के, एक रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो रहा है तो रेखिक युग्म होंगे। संगत कोणों का युग्म ये भी नहीं है, शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म ये भी नहीं है, मतलब रेखिक कोणों का युग्म, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए ए आर एस और आर एस डी क्या है, ए आर एस और आर एस डी देखो ए आर एस और आर एस डी देखिए ए आर एस ये वाला कोण और आर एस और डी ये वाला कोण, देखो ये यहां जेड की आकृति बन रही है दोस्तों, क्या बन रहा है जेड बन रहा है, और जेड में बनने वाले कोण क्या होते हैं एकांतर कोण। तो देखो ये ए ऑप्शन आपका सही है, ए आर एस और आर एस डी क्या है एकांतर है, शीर्षाभिमुखी नहीं है, संगत भी नहीं है और अंतःकोण भी नहीं है, क्या है एकांतर कोण है, समझ गए। आगे देखो आकृति 10.30 में ए बी तथा सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए बी तथा सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सी ओ बी आपको बताना है, देखो ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सी ओ बी कहां है, देखो सी ओ बी ये आपको बताना है। देखो दोस्तों सी ओ बी क्या होगा, सीओबी प्लस 72 कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखो कोण सीओबी प्लस 72 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सीओबी प्लस 72 बराबर क्या होगा एक ही तरफ के एक रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग क्या होगा 180। तो कोण सीओबी क्या होगा 180 माइनस 72 होगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 108 हो जाएगा, ये लो समझ गए 108 डिग्री हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, आपका ऑप्शन सी सही है 108 डिग्री, यानी 180 में से 72 जाएगा तो क्या बनेगा 108 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं आकृति 10.31 में ए बी एक सरल रेखा है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ए बी क्या है सरल रेखा है, x का मान बताइए। यहां देखो दोस्तों क्या बनेगा आपके पास 5x प्लस 10 5x प्लस 10 प्लस 5x बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा। देखो 5x और 5x क्या हो गया 10x प्लस का 10 बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो देखो 10x बराबर क्या हो गया 180 माइनस का 10 मतलब कितना हो गया 170 हो गया। तो यहां से देखो x कितना आ गया 170 बटे 10 आ गया, और देखो आप 0 से 0 काट दो कितना आ गया दोस्तों x का मान आपके पास आ गया x बराबर 17 डिग्री।
x बराबर कितना आ गया 17 डिग्री। तो x का मान इन्होंने पूछा था, x का मान कितना आ गया है 17 डिग्री। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न आकृति 10.32 में L तथा M समांतर रेखाएं हैं। कोण 1 से 7 तक सभी के मान आपको ज्ञात करने हैं। 1 से लेके 7 तक के जितने भी कोण हैं सबका मान बताना है। देखो कोण 1 प्लस 70 डिग्री। देखो कोण 1 प्लस 70 डिग्री क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि रेखिक कोण है, रेखिक कोण। देखो 1 प्लस 70 180 होगा क्योंकि रेखिक है। तो कोण 1 कितना हो गया 180 माइनस 70, तो कोण 1 कितना हो गया 110 डिग्री हो गया। ये लो आगे देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर, सॉरी अब जरूरत ही नहीं है प्लस 2 करने की। 2 बराबर 70 हो गया। कोण 2 बराबर 70 डिग्री। कोण 2 बराबर कितना होगा 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण मतलब जिनके शीर्ष एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे रहते हैं। समझ गए? देखो इसका शीर्ष और इसका शीर्ष एक दूसरे की तरफ है, तो 2 और 70 क्या हो गए शीर्षाभिमुख हो गए। अब देखो कोण 3 बराबर क्या होगा कोण 1 के होगा, और कोण 1 कितना आ रहा है 110 डिग्री। ये भी क्या है शीर्षाभिमुख है। समझ गए? ये भी क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए दोस्तों यहां कोण 2 बराबर कोण 5 है, और कोण 3 बराबर क्या है कोण 4 है। कोण 4 बराबर क्या है कोण 3 के है। देखो कोण 4 किसके बराबर है कोण 3 के बराबर, और 3 कितना है 110 डिग्री है। 110 डिग्री है। क्यों है दोस्तों? ये एकांतर कोण युग्म है। कैसे हैं? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। क्यों है एकांतर कोण है? समझ गए? ये देखो शीर्षाभिमुख हो गए, ये भी क्या हो गए शीर्षाभिमुख हो गए, और ये क्या हो गए एकांतर हो गए। समझ गए? 4 बराबर 3, और ये कितना आ गया है 110 डिग्री, मतलब एकांतर कोण युग्म हो गए। अब आगे देखिए यहां से आप अब देखो कोण 4 आपके पास आ गया। अब देखिए कोण 5 क्या होगा, कोण 5 बराबर होगा, कोण 5 बराबर होगा कोण 2 के, और ये क्या होगा देखो 5 और 2 ये भी क्या है जेड यहां बन रहा है। देखो यहां भी क्या है जेड बन रहा है। जैसे यहां 3 और 4 में भी लगभग जेड की जैसी आकृति बन रही थी, यानी उल्टा जेड बन रहा था। और यहां देखो 2 और 5 में भी क्या बन रहा है जेड बन रहा है। तो ये भी क्या है एकांतर कोण है। तो कोण 2 कितना है 70 डिग्री है, तो 5 भी क्या होगा दोस्तों 70 डिग्री होगा। ये लो ये भी क्यों है क्योंकि एकांतर कोण युग्म है 70 डिग्री। ये एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण। अब देखो आगे 5 तक आप पहुंच गए। कोण 6 देखिए 6 क्या होगा 4 के बराबर होगा। कोण 6 बराबर कोण 6 बराबर कोण 4, और ये क्या होगा कोण 6 बराबर क्या होगा कोण 4 होगा, और कोण 4 कितना आ रहा है 110 डिग्री। देखो 6 बराबर 4 होगा, और ये कितना हो गया 110 डिग्री। क्यों हो गया? क्योंकि देखो 6 और 4 क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। 6 और 4 क्यों है शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो कोण 7 बराबर कोण 7 बराबर क्या है कोण 5 है। कोण 7 किसके बराबर है 5 के बराबर है। देखिए कोण 7 बराबर कोण 5, और देखिए 5 क्या होगा 5 आपके पास है। देखो 5 ये रहा कितना है 70 डिग्री। 7 बराबर 5 बराबर कितना है 70 डिग्री। क्यों है? ये भी क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। यानी 7 बराबर 5 है, और ये कितना है 70 डिग्री का बन रहा है। ये भी क्या है दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण है। तो आपके पास कोणों को लेके कुछ जानकारी मतलब जो आपकी बुक में दे रखी है वो सारी मैंने साझा कर दी है। आपको क्या करना है
कितने कोण होते हैं, क्या 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 इनकी प्रॉपर्टीज होती है, इन सब का एक बार आपको रिवीजन करना है और इस एक्सरसाइज और उदाहरणों को आपको ढंग से देखना है। और दोस्तों आज यहीं तक की अपन बातें रखेंगे, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।